मैं पूजा उपाध्याय आप सबसे प्रणाम करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ दोस्तों, ज़्यादा तो नहीं ठीक हूँ, लेकिन आज मैं अच्छी खासी दिख रही हूँ, ठीक ठाक हूँ। और इस समय मेरे घर पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है, इसीलिए मैं सोची आप सबसे बताऊँ हमारे ऊपर कितना प्रॉब्लम आया है। एक तो हम बीमार ही रहते हैं, हम अक्सर बीमार रहते हैं, बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। ऐसा हो जाता है कभी कभी हम बेहोश भी हो जाते हैं। तो इसीलिए घर वाले बहुत परेशान रहते हैं हमसे, और हम क्या कहें, और हमें पता नहीं क्या हो जाता है। डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर बोलेंगे कि आपका शुगर लो हो गया है, ब्लड प्रेशर हाई हो गया है, आप नमक कम खाओ, शक्कर ज़्यादा खाओ, मीठा का कमी हो गया है। तो हम क्या ऐसा करें कि जो हमारे अंदर जो मीठे की कमी है वो पूरा हो जाए। मीठा भी हम बहुत खाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं खाते हैं, खाते हैं, लेकिन समस्याएं जैसे है ना कि पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। और घर परिवार में भी हमारे सब लोग अच्छे ही हैं, आप लोग तो जानते ही हैं हमारे बच्चे कैसे हैं, हस्बैंड कैसे हैं, भाभी कैसी है, जेठ जी कैसे हैं, सब लोग अच्छे हैं। लेकिन हमारे ससुर जी का एक्सीडेंट हो गया था। बताई थी मैं एक वीडियो में कि हमारे ससुर जी घूमने गए हैं, कहाँ गए थे ये नहीं बताई थी, आज मैं बता रही हूँ। हरियाणा गए थे घूमने, वहाँ से घूम कर आ रहे थे तो रात में चाय पीने के लिए बस रुकी थी, वहीं पर उतरे हो। तो सब लोग उतर रहे थे तो उनका मन नहीं था, लेकिन लास्ट में उनका भी मन कर दिया कि मैं भी उतरूं और जाऊं, चाय पी कर आऊँ। तो एक अंकल थे, वो बोले कि भाई साहब आप नहीं उतर रहे हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको चाय लेकर आऊँगा। तो हमारे ससुर जी बोले ठीक है कोई बात नहीं, लेकर आ जाइएगा। लेकिन समस्या क्या है कि उनको वहीं गिरना था। किसी की मर्ज़ी, कोई जब भगवान जो चाहते हो होकर रहता है, वो संजोग था उनका, वो उतर गए, वो भी उतरने लगे, उनका पैर फिसला और हमारे ससुर जी गिर गए। थोड़ा पैर में भी सूजन था क्योंकि बुढ़े हो गए हैं, 80-85 साल उनकी उम्र है, तो गिर गए। उनको बहुत सारी चोटें लग गई। बाहर से तो नहीं दिखती है कितना चोट लगा है, लेकिन उनको अंदरूनी चोट लगी है, उनको अंदरूनी चोट लग गई है। तो हमारा बेटा, हमारे जेठ जी, जेठानी जी, हम तो खुद एडमिट थे। हमें छोड़कर सब लोग चले आए ससुर जी के पास। दोनों बेटियां, हमारे हस्बैंड जी, छोटा बेटा घर पर था और बाकी सब लोग हॉस्पिटल में ही थे। तो मैं ठीक थी तो मैं बोली मैं घर छोड़ दो बेटा, सुबह में आकर मैं फिर चेक करवा लूँगी क्या दिक्कत है। जो दिक्कत रहेगी डॉक्टर साहब दवा दे देंगे, मैं ठीक हो जाऊँगी, मुझे ले चलो घर। तो इस समय मेरे ससुर जी जौनपुर में एडमिट हैं, बहुत बड़ी हॉस्पिटल है, वहीं हड्डी के डॉक्टर के पास एडमिट है। तो उनका कमर का हड्डी जो है वो क्रैक हो गया है, तो उसी का आज ऑपरेशन बोले हैं डॉक्टर साहब। तो सब लोग तो गए हैं, घर पे कोई नहीं था। तो मैं बोली बेटे से कि बाबू शाम तक आ जाओगे तो मैं भी जाऊंगी, बाबूजी को देख लूँगी। बोले ठीक है मम्मी, मैं आऊँगा तो मैं खुद लेकर चलूँगा आपको, क्योंकि अकेले ही नहीं जाने दूँगा, नहीं तो आपको चक्कर आ जाएगा, कहीं गिर जाओगी तो हम क्या करेंगे। मैं बोली ठीक है बेटा, शाम को आना तो हमें लेकर चलना। भाभी बोली है ठीक है मैं आऊँगी, घर पे रहूँगी रात को, तुम आके बाबूजी के पास रह लेना। मैं बोली ठीक है भाभी। वैसे बाबूजी के पास हम लोग नहीं रहते हैं, हमारे जेठ जी रहते हैं, हमारा बेटा रहता है। बाबूजी बोलते हैं कि तुम लोग घर पे जाओ, हमारे पास मत रहो, हम ऋषभ के पास रहेंगे और अपने बेटे के पास रहेंगे, हमारे जेठ जी के पास रहेंगे। और ऋषभ हमारे बेटे का नाम है और जेठ जी का नाम हम ले नहीं सकते हैं, तो इसीलिए हमारे जेठ जी और हमारे बेटे ये दोनों बाबूजी के पास रहते हैं। तो बाबूजी हमारे ठीक है, आज उनका ऑपरेशन भी हो जाएगा। थोड़ा खून का भी कमी हो गया है, डॉक्टर बोले थे कि बुढ़े हैं, खून का कमी उतना तो नहीं हुआ है, 10 पॉइंट खून है उनको, फिर भी डॉक्टर बोले थे कि 1 पैकेट खून लेकर रख देना।
तो हमारी जेठानी बोली हम एक नहीं डॉक्टर साहब 2 लेकर रख देंगे, लेकिन हमारे बाबूजी को आप ठीक कर दीजिए। डॉक्टर साहब बोले हैं कि बाबूजी ठीक हो जाएंगे, आप टेंशन मत लो। और बाबूजी भी वगैरह वगैरह सब बोल रहे हैं, सबको बुला लो, हमारी बेटियों को बुला दो। तो हमारी छोटी ननद कल आ रही हैं मुंबई से, आज हमारी बड़ी ननद आ रही हैं और मझली ननद आ रही हैं। ये तीनों बहनें आ रही हैं और अगल बगल की चाचा की लड़कियां जो थी, उनकी भाई की लड़की, वो लोग भी आ रही हैं अपने बड़े पापा को देखने के लिए। वैसे तो लोग बड़े पापा नहीं बोलती हैं, बड़का बाबू बोलती हैं। हमारे यहाँ गांव में पहले लोग बड़का बाबू ही बोलते थे ना, तो बोलती हैं। तो वही सब लोग आ रहे हैं। और दुख की बात यह है कि हमारी एक जेठानी थी, उनका भी देहांत हो गया, वो ख़त्म हो गई। दुख की सबसे बड़ी दुख की तो बात यह है, उनको अटैक आया। उनको भी यही प्रॉब्लम था जो हमें है। उनका शुगर लो हो जाता था, ब्लड प्रेशर हाई होता था, उनको भी यही प्रॉब्लम है। उनको भी यही प्रॉब्लम था। वो शाम 7 बजे बात की, उधर हमारे ससुर जी आ रहे थे, वो बात कर रही थी सबसे घर पे अपने फ़ोन करके। 10 तारीख को उनका टिकट था, वो गाँव आने वाली थी बम्बई से, लेकिन आ नहीं पाई। रात में 3 बजे वो ख़त्म हो गई। बच्चे लेकर, उनके हस्बैंड लेकर सब हॉस्पिटल गए थे, लेकिन बची नहीं। उनको डॉक्टर ने बोला कि उनको अटैक आ गया है, तो ख़त्म हो गई है। हमारी सगी जेठानी नहीं थी, हमारे पड़ोस की जेठानी थी, मतलब कि हमारी जेठानी की बहन की सास थी, तो ख़त्म हो गई है। यही सब आप सबसे बताना था। इस समय मैं बहुत प्रॉब्लम में चल रही हूँ, नहीं इस समय मैं लाइव आ रही हूँ और नहीं मैं वीडियो भी बना रही हूँ, क्योंकि मैं वीडियो बना के रख देती हूँ, वही वीडियो डालती रहती हूँ। तो कई दिन से मेरी बेटी ने बहुत सारा वीडियो बनाई थी मेरा, तो वही सब डाल रही हैं। तो इसीलिए मैं लाइव नहीं आ रही हूँ, क्योंकि अच्छा माहौल नहीं है ना, और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं रहती है। मैं ज़्यादा बोल रही हूँ तो ऐसा लगता है मुझे जैसे घुटनपन होने लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादा बोल भी नहीं रही हूँ। घर का काम भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारी दोनों बेटियाँ बहुत काम करती हैं, बड़ी बड़ी हो गई हैं। बड़ी बेटी तो हमारी इतनी बड़ी हो गई है, छोटी भी यहाँ तक है मेरे। दोनों, बड़ी बेटी हमसे बड़ी है, छोटी बेटी जो है हमारे यहाँ तक हो गई है। तो दोनों बच्चियाँ हमारी बहुत सारा काम करती हैं। मुझे ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, घर देखना पड़ता है और खाना खाना पड़ता है। बोलती हैं मम्मी खाना खा लो और बैठ के एक जगह घर देखो बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है। यही सब आप सबसे बताना था कि मैं क्या करूं। इस समय मैं बहुत समस्या में हूं, बहुत समस्याएं आ गई हैं हमारे ऊपर। और मैं अपना ब्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ, समाप्त करती हूँ। फिर आऊँगी नेक्स्ट और एक ब्लॉग लेकर, अगले दिन एक ब्लॉग लेकर और आऊँगी। आप सबको बताऊँगी कि हमारे बाबूजी कैसे हैं, ऑपरेशन उनका कैसा गया, सब कुछ मैं बताऊँगी आप सभी को। आप सब हमारा सपोर्ट कीजिए बस, और आप सब हमारे साथ रहिए। आप सब साथ रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। मैं लाइव आती हूँ, आप सबसे बात कर लेती हूँ तो हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बहुत अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है। आप सबसे बात करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हमारा पूरा परिवार हमारे साथ है, क्योंकि हमारा कोई परिवार साथ नहीं है ना। सब बच्चे, जेठानी, सब लोग वहीं हैं। खाली दोनों बेटियाँ और छोटा बेटा जो हमारे साथ कभी कभी वीडियो बनाता है, तो अभी छोटा है। फिर भी वो कल रात में क्या बोल रहा था, आप लोग हंसेंगे ये बात सुनेंगे तो। बोल रहा था हमें 3 लोग को देखना है, हमारी चाची को और हमारी दोनों बहनों को। हमें सब कुछ रखवाली करना है, हमारा घर हमें देखना है, क्योंकि चाची तो बीमार रहती है और बहनें बड़ी बड़ी हो गई हैं कि कहाँ जाएंगी। इसलिए हमें एक डंडा दे दो चाची, और हमें अपना घर रखाना है। तो रात में गेट में ताला लगाकर आराम से बैठा था, बात 2-3 घंटे तक बैठा था, 11 बजे तक।
तो मैं बोली बेटा आप सो जाओ, काफ़ी रात हो गई। क्या बोल रहा है, नहीं चाची आप सो जाओ, मैं नहीं सोऊंगा, मुझे तो मैं बड़ा बन गया हूँ, मुझे घर रखाना है। मैं बोली ठीक है बेटा। तो फिर 11:30 बजे वो सोया था। और हमारे हस्बैंड भी थे, लेकिन 3 भैंसें हैं तो उनको भी देखना पड़ता है ना, सब कुछ देखना पड़ता है। तो वहाँ जहाँ हमारे बाबूजी रहते थे वहीं थे वो, क्योंकि बाहर का भी सब कुछ उन्हें देखना था। तो इसीलिए वो बाहर थे और हम बच्चियों को लेकर अपने वहीं बरामदे में थी, क्योंकि हमें सब कुछ देखना था, घर पर कोई था नहीं तो बेटा रहता है तो सब कुछ देखता है। और भाभी भी हमारी कभी कभी आती है, भाभी तो रोज़ नहीं आती हैं। बाबूजी रहते थे तो हमें बिल्कुल टेंशन नहीं रहता है, लेकिन अब क्या बताऊँ, बहुत इस समय मैं टेंशन में चल रही हूँ। और मैं अब अपना ब्लॉग बंद करती हूँ, क्योंकि अभी हमारी छोटी बेटी जो है वो आज जल्दी विद्यालय से आने वाली है, देखेगी तो बोलेगी तुरंत ब्लॉग बनाने लगी मम्मी जी आप। तो मैं